हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब व्लॉग। सुबह का टाइम था और ये सुबह का व्यू आप देख रहे हैं। हम लोग सिस्टर के घर गए हुए थे और हम लोगों का प्लान बन रहा था कहीं घूमने फिरने का। तो क्यों हमने सोचा क्यों ना ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे ग्रीनरी हो, नेचुरल व्यू हो। यही हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ जाना चाहिए। तो हम लोगों का ड्रेसिन वाली साइड पे जाने का प्रोग्राम बन गया था। वहाँ पे हम लोगों का फार्म हाउस है और वो जो फार्म हाउस है वो देहात की साइड पे पड़ता है। तो हम लोग रवाना हो चुके थे क्योंकि वहाँ पे 1-2 घंटे का रास्ता पड़ता है और रास्ते में जो है ना काफ़ी सारे शहर गुज़रने पड़ते हैं। तो जी हम दरिया क्रॉस करना पड़ता है और बोट के ज़रिए जाना पड़ता है और हम लोग पहुँच गए थे। ये आप लोग व्यू देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम होता है वहाँ पे और नेचुरल व्यू होता है। व्यू देख के जो है ना बंदे को एक पुरसकून जगह महसूस होती है। और जी हमारा रात का डिनर आ गया था। उसके बाद जी डिनर करने के बाद फिर हम लोगों ने गपशप की और सो गए थे। ये दूसरी मॉर्निंग है। वहाँ पे हमने फिर सुबह के टाइम पे ये व्यूज़ कैप्चर किए और नाश्ता किया। उसके बाद हमारी रवानगी थी घर की तरफ क्योंकि वहाँ पर 1-2 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं किया जा सकता क्योंकि ना ही वहाँ पे लाइट होती है और ज़्यादातर लाइट का इशू ही रहता है वहाँ पे। और दूसरी बात जो है ना नेट का प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पर हम जैसे लोग ज़्यादा देर स्टे नहीं कर सकते। तो जी हम घर पहुँच गए थे। उसके बाद हमने रेस्ट किया और चाय शाय पी क्योंकि मेरी शाम को भांजी की जो थी ना बर्थडे थी और उसकी प्लानिंग चल रही थी। तो जी रात का टाइम हो गया था और हमने केक वगैरह डेकोरेशन वगैरह कर ली थी और केक कट किया फिर हम लोगों ने। जैसे ही सर्दियाँ थोड़ी कम हुई हैं, धुंध वगैरह कम हुई है तो हम लोगों का टूर बन रहा था मुल्तान जाने का। तो हम लोग सुबह ही मुल्तान की तरफ रवाना हो गए थे और ये रास्ते में बहुत ज़्यादा फिर धुंध पड़ गई थी क्योंकि सुबह के टाइम तो थोड़ी बहुत धूप थी मगर जैसे हम लोग रवाना हुए हैं तो रास्ते में धुंध बढ़ती गई है और सर्दी में भी इजाफा होता गया। धुंध ऐसे स्टार्ट हो गई थी कि हद निगाह जो जिसे कहते हैं ना सिफर रह गई थी। उसके बाद हम एक स्टॉल पे रुके क्योंकि हमें भूख लगी हुई थी और हम लोगों ने फिर नान चने और छोले चावल वगैरह ट्राई किए और धुंध आप देख सकते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा थी। ये खाने के बाद फिर हम लोग सफ़र की तरफ रवाना हो गए थे और हम लोग ऑलमोस्ट मुल्तान इंटर ही हो गए थे। मुल्तान पहुंचने के बाद जो है ना बाजी ने कुछ शॉपिंग वगैरह मैंने करनी थी तो हम लोग सुबह सुबह ही 10-11 का टाइम था। हम लोग फिर शॉपिंग करने के लिए पहुंच गए थे ब्रांड लाइन पे। मुल्तान का सबसे फेमस ही है ब्रांड लाइन जो है। तो वहाँ पे हम लोग आ गए थे और हम लोग चीज़ें वगैरह परचेज़ कर रहे थे। शॉपिंग से फ्री होने के बाद फिर हमें भूख लग गई थी और हम केएफसी पहुंच गए थे। हमने अपने ऑर्डर दे दिया था और वेट कर रहे थे। जो लोग केएफसी के खाने वाले होंगे ना उनको पता होगा कि मुल्तान जाया जाए और केएफसी के बगैर तो फिर रहा ही नहीं जाता।
सफ़र के बाद इतनी थक गई थी और कुछ कैप्चर कर ही नहीं सकी। उसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था और मेरी आंटी के घर जो है ना, उनकी पालतू एक बिल्ली है और वो सारा दिन उसने शुगर लगाया होता है। वो कभी कहाँ होती है और कभी कहाँ होती है बहुत क्यूट सी। और ये मैं सुबह की चाय पी रही थी। दिन को फिर हमने रेस्ट किया, तो उसके बाद रात को फिर हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया था। बाहर पिज़्ज़ा वगैरह खाने के लिए फिर बच्चे और हम सब लोग तैयार हो गए थे। मुल्तान में जो है ना 14th स्ट्रीट का पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार है, बहुत। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और वहाँ से फ्री होके फिर हम लोग शॉपिंग के लिए जाने लगे थे, क्योंकि कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। मुल्तान के जो है ना तारकाबाद रोड के गोलगप्पे बहुत बहुत मज़े के होते हैं। वो हमने खाए। उसके बाद जो शॉपिंग की थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जो अगले दिन फिर हमारी वापसी थी और हम लोगों ने सुबह पैकिंग वगैरह की। उसके बाद फिर हम रवाना हो गए थे। घर पहुंचने के बाद हमें ये पता चला कि हमारे गेस्ट ने आना है, तो फिर हमने डिनर बनाया रात का। उसके बाद फिर हम गेस्ट के साथ तौसा जो है ना, चाय पीने चले गए। बारिश हो रही थी और गेस्ट भी साथ थे, तो हम लोगों ने कहा कि चलें, बाहर इंजॉय भी हो जाएगा, क्योंकि बारिश हो रही थी साथ साथ, और चाय आइसक्रीम वगैरह भी खा लेंगे। वैसे ये एक नेचुरल चीज़ है कि बारिश हो और लॉन्ग ड्राइव हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बाहर।
इलेक्शन थे जिसका पूरे पाकिस्तान को बेसब्री से इंतज़ार था, वो दिन भी आ गया था और सब लोग वोट कास्ट कर रहे थे। हम भी वोट कास्ट करने पहुंच गए और हमने वोट दिया है और वोट सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई का और इमरान खान का। हमारे हल्के में जो है ना वो पीटीआई ही विन थी और उसी खुशी में हम लोग फिर बाहर घूमने चले गए थे रात के टाइम, क्योंकि रिज़ल्ट्स अभी पूरी तरह से अनाउंस नहीं हुए थे। जितने आ चुके थे उसके मुताबिक पीटीआई ही विनर थी हमारी साइड पे। तो हम लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए पहुंच गए थे पिज़्ज़ा पॉइंट पे और हम लोग ने ऑर्डर किया है और पिज़्ज़ा इंजॉय किया फिर हम लोग ने। और इसी के साथ जी व्लॉग का करते हैं। आई होप आप सब लोगों ने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मुझे दुआओं में याद रखो और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।